इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप कोरोना इन्फेक्शन यानी कोरोना वायरस से कैसे महफूज रह सकते हैं। ये भी बताएंगे कि हमारे यहाँ ये वायरस सबसे ज्यादा किस चीज की वजह से फैल रहा है, और इसके अलावा आपको दो ऐसी पावरफुल रेमेडीज के बारे में बताएंगे जो बहुत आसानी से घर पर तैयार हो जाती हैं, लेकिन अगर आप उन रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप आसानी से इस इन्फेक्शन से बच सकेंगे। बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस इन्फेक्शन को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये कोई मामूली चीज है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोरोना इन्फेक्शन या कोरोना वायरस बहुत खतरनाक दुश्मन है। ये एक ऐसा दुश्मन है कि जब आपको ये लाहक होती है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को तो पता भी ना चले कि उन्हें कोरोना वायरस हुआ है और वो ठीक भी हो जाएं। लेकिन अगर ये दुश्मन दुश्मनी लेने पर उतर आए तो ये आपको तड़पा तड़पा के मारता है। आप एक एक सांस के लिए तरसने लगते हैं और बिना सांस के तड़प तड़प कर आपकी मौत होती है। इसलिए इस दुश्मन को आपने हमेशा सीरियस लेना है और कभी भी कोरोना वायरस या कोरोना इन्फेक्शन के मामले में आपने लापरवाही नहीं बरतनी। कोरोना इन्फेक्शन SARS-CoV-2 वायरस के जरिए फैलती है। ये वायरस सबसे पहले चाइना के शहर वुहान में दरियाफ्त हुआ था और ये बीमारी वुहान शहर से ही पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुई थी। कोरोना इन्फेक्शन एक ऐसा मर्ज है जो कि आपके सांस के निजाम पर हमला करता है। ये आपके गले पर, आपके फेफड़ों पर हमला करता है। लेकिन मुख्तलिफ लोगों में ये भी देखने में आया है कि मुख्तलिफ लोगों में कोरोना वायरस की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है, उनका खून गाढ़ा होकर जम रहा है, उनके दिमाग में मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शंस पैदा हो रही हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों में कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद आंखों से रिलेटेड मसले भी पाए गए हैं। यानी ये एक ऐसा वायरस है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज हो सकता है। कोरोना वायरस जब आपके जिस्म पर हमला आवर होता है, यानी जब कोरोना इन्फेक्शन आपको हो जाता है, तो पहली चीज तो ये कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ अलामतें नजर आ सकती हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों में तो सिरे से कोई अलामत ही नजर नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोगों में जो इब्तदाई अलामतें नजर आती हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और तबीयत बोझल बोझल लगती है। दूसरे नंबर पर उनके गले में सूजन होने लगती है या गले में किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो जाती है। फिर उन्हें बुखार होने लगता है, खुशक खांसी आने लगती है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। 14 दिन तक ये सिम्टम्स कायम रह सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 14 दिन के अंदर अंदर आप रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर 14 दिन के अंदर अंदर आपकी रिकवरी नहीं होती तो ये तमाम अलामतें और ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेंगी और आपके फेफड़ों में पानी भी पड़ सकता है, जिसके बाद आपको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ सकता है। क्योंकि कोरोना वायरस आपके फेफड़ों के सेल्स पर हमला करता है और उन्हें तेजी से डैमेज करने लगता है। यही वजह रहती है कि बहुत सारे लोगों को इस बीमारी के चलते ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। अब बात कर लेती हैं कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस के तेजी से फैलने के सबसे बड़े जराए कौन से हैं। जो अब तक रिसर्चेस सामने आ रही हैं उनके मुताबिक कोरोना वायरस सबसे ज्यादा हवा से फैल रहा है। यानी जब आप बेएहतियाती से एक दूसरे से बातचीत करते हैं या ऐसे इलाकों में जाते हैं जहां बहुत रश होता है और लोगों के एक जगह बहुत ज्यादा जमा होने की वजह से ये वायरस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा फैल रहा है। जबकि इस वायरस के फैलने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग बाहर से आने के बाद या किसी ऐसी चीज को जो और लोगों ने भी छुई हो उसको हाथ लगाने के बाद हाथ धोते नहीं, जिसके बाद वही हाथ उनके मुंह पर या आंखों में लगते हैं और ये इन्फेक्शन उनके जिस्म में दाखिल हो जाती है। अब आपके साथ दो ताकतवर रेमेडीज शेयर करते चलते हैं जिनको इस्तेमाल करना और बनाना बहुत ज्यादा आसान है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इन रेमेडीज को इस्तेमाल करने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और खुदा ना खास्ता अगर ये वायरस आपकी बॉडी में दाखिल भी हो जाता है तो आपका इम्यून सिस्टम बखूबी इसका मुकाबला कर पाएगा। सबसे पहली रेमेडी है नींबू की रेमेडी। अगर आप नींबू का इस्तेमाल रेगुलर बुनियादों पर करते हैं और डेली नींबू पानी इस्तेमाल कर लेते हैं तो नींबू में विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसलिए आपने क्या करना है, निहार मुंह आधा ग्लास पानी लेना है और उसमें एक नींबू का रस शामिल करके उसे निहार मुंह पी लेना है और उसके 15 से 20 मिनट बाद आपने नाश्ता करना है। जबकि दूसरी रेमेडी है लहसुन की रेमेडी। अगर आप निहार मुंह 2 से 3 जवे लहसुन के लेकर उन्हें ब्रीक ब्रीक काट कर निहार मुंह पानी के हमरा निगल लिया करें और उसके कुछ देर बाद नाश्ता किया करें, यानी आधा घंटे बाद नाश्ता किया करें, तो लहसुन का इस्तेमाल निहार मुंह भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन आपने ये दोनों रेमेडीज, वैसे तो एक दिन में ये दोनों रेमेडीज भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि एक दिन आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर लें और दूसरे दिन लहसुन का इस्तेमाल कर लें, या आप एक दिन में दोनों रेमेडीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी एक रेमेडी को भी आप साथ लेकर चल सकते हैं। यानी अगर आपको लहसुन का इस्तेमाल पसंद नहीं तो आप सिर्फ नींबू पानी पे रहें, या अगर आप नींबू पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो लहसुन पे रहें। लेकिन नींबू पानी का इस्तेमाल मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि नींबू को रोजाना की बुनियाद पर जरूर इस्तेमाल करें। बेशक लहसुन की रेमेडी का आप हफ्ते में 2
या 3 बार या हफ्ते में एक आधी बार भी इस्तेमाल कर लिया करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं और मजीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हकीम के टोटके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को भी क्लिक कर दें।